वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2021 और 9 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। बेल आइकन का घंटा दबाओगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी किस नाम से, खेलोदय नाम से कहाँ खोली जाएगी? तो जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, राजस्थान में पहली बार बेटियों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय जयपुर में खोली जाएगी, या यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग भी दी जाएगी। यानी जो ट्रेनिंग लेंगे वो गरीब बच्चे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो शुरुआत में 25 लड़कियों के साथ इस खेलोदय की शुरुआत होगी। तो बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में पहली विमेन स्पेशल महिलाओं को समर्पित यह अकेडमी होगी और इसका नाम क्या रखा गया है? खेलोदय रखा गया। इससे पहले एक पुरस्कार और शुरू किया गया था, आपको पता होगा कि अब मैंने आपको बताया सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, जो स्पेशल महिला क्रिकेटरों के लिए शुरू किया गया था उस पुरस्कार। और किस किस को 2019-20 का 2019-20 का 2021 को किसको दिया जाएगा, ये मैंने आपको पूरा क्लियर रूप से बता दिया। तो ये ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। बात जयपुर की है तो एक बार जरूर हम जयपुर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जयपुर जिला राजस्थान की राजधानी। सीमा देखो किससे लग रही है? थोड़ी सी लग रही है हरियाणा के साथ। तो हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो भी कौन सा आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। जयपुर में बात करें, सांबर झील है और सांबर झील को रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया था। 4 नदियों का इसमें पानी आकर गिरता है। राजस्थान की सबसे खारे पानी बड़ी झील है जिसमें देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जितने भी मुख्य मुख्य अकादमी है सारी की सारी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। जितना भी कार्यवाही काम किया जाता है, और 2 स्थान, एक तो स्थान रामगढ़ और एक भीलवाड़ा, ये 2 भीलवाड़ा जिला हो गया और जयपुर का रामगढ़ स्थान, ये कोरोना वायरस के समय मॉडल रूप में अपनाए गए थे। ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहला राजस्थान में हमारा जो मरीज मिला था वो भी कहाँ मिला था? जयपुर के अंदर। लेकिन मृत्यु पहली कहाँ हुई थी? भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। और अब दोबारा आपको पता है कोरोना फिर एक नए संक्रमण के रूप में वापस आ चुका है और कई कहते हैं कि इसके जो लक्षण है वो उल्टी आना, बुखार चढ़ना ही है। तो आपको सीधा सा बताया तो राजस्थान में पानी की कमी है और पानी की कमी के चलते अब इस तरह का पानी आ रहा है कि गंदा पानी है, उससे बहुत है। तो आप घबराए नहीं किसी वजह से। ये मौसम इस प्रकार का होता है, बुखार उल्टी वगैरह आना इस प्रकार का सिस्टम होता है। लेकिन कोरोना है भी नहीं भी, सब अफवाहें हर प्रकार की फैलती है, लेकिन आपको सुरक्षित रखना है। जो सरकार के नियम है उनका पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है। कोचिंग संस्थानों में जाते हो तो भी आप मास्क यूज करोगे, अपने पास रखोगे। जाहिर सी बात है, अगर कोरोना कुछ है कुछ नहीं है, कुछ अफवाह कुछ भी हो, लेकिन जो सरकार ने हमें कानून का पालन करने के लिए कह दिया, हमें उस पर निर्भर करना, चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो सरकार का सहयोग दें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग है या कोई भी कारणों से अपने स्वास्थ्य का भरपूर बढ़िया तरीके से ध्यान रखें और मेहनत करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का आपका जो काम है, यानी शिक्षा को व्यवहार में बदलने का जो काम होता है वो निरंतर करते रहें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के पुरुषों को सरकारी नौकरी में उम्र सीमा में छूट दी गई है कितनी? ये बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको पता है ईडब्ल्यूएस, मैंने आपको पहले बता दिया था, 103वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग के जो आर्थिक वर्ग के जो लोग हैं, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वर्ग के लोग हैं, उन्हें 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। और क्या रखा गया था? शुरुआत में 2.5 लाख तक की आय के लिए था, अब इसे बढ़ाकर 8 लाख तक कर दिया है। 8 लाख तक की आय के को है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकता है और राजस्थान में संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ये तो इतने दिन चल रहा था, अब हमारी राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने क्या कर दिया? राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया? ईडब्ल्यूएस के तहत जो भर्तियां होती है
यानी जो सरकारी भर्तियां होती है उसमें एक तो आयु सीमा में छूट कर दी और एक जो फीस है उसमें छूट कर दी। तो इसकी पालना शुरू होने के कारण जो जितने भी एग्जाम थे उनकी परीक्षा एक बार रद्द कर दी गई है। अब दोबारा से उनके आवेदन होंगे ईडब्ल्यूएस के, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब पुरुषों में कितनी छूट दी है? पुरुषों को दी है 5 वर्ष की छूट और महिलाओं को दी है 10 वर्ष की छूट, ध्यान रखना। तो ईडब्ल्यूएस पुरुषों को तो 5 वर्ष अतिरिक्त दे दिए और महिला को दे दिए 10 वर्ष। ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब मान के चलो आप, बड़ी बात बता देता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं 50 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। वो जनरल कैटेगरी में है, 50 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, देखो। और जो पुरुष है वो 45 साल तक कर सकता है, यानी पहले 40 तो है ही लगभग कुछ भर्तियों में, तो 5 का कोटा पुरुष को मिल गया तो 45 हो गया, और 10 का कोटा 40 प्लस 10 महिला को हो गया, तो 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखना। इतनी बड़ी बात है। इससे पहले जनरल को कोई छूट नहीं थी, जनरल को बिल्कुल भी छूट नहीं थी। अब ये ईडब्ल्यूएस वाले है ना, उनको छूट मिलने लगी है, ये ध्यान रखना। वैसे सारों को नहीं है, ध्यान रखना। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी तो इन 3 वर्ष से कहीं 5 वर्ष की छूट तो लगातार मिलती जा रही है। तो इस बात का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ईडब्ल्यूएस पुरुषों को 5 वर्ष की छूट और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। और पीडीएफ हमारी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक में जाए और नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप से पीडीएफ लें। और इस ग्रुप आप नाना टेलीग्राम ज्वाइन करो, एक तो सबसे सेफ होता है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको लिंक वगैरह कोई भी सूचना होती है, कोई भी जीके का क्वेश्चन यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप सारे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ लिंक सब समय पर उपलब्ध हो जाए। और व्हाट्सएप की तुलना में टेलीग्राम पूरा सेफ होता है, किसी के नंबर शो नहीं होते, ये सबसे बड़ी बात है। ग्रुप में किसी का पता नहीं चलता कौन जुड़ा हुआ है, क्या सिस्टम है, तो नंबर वगैरह फोटो वगैरह पिक नहीं होती है, तो इसका ध्यान रखना आपको स्पेशल। अगला, 8 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया, ये किस जिले में स्थित है? बहुत खास है। 8 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया, यह किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पे? जयपुर में। क्वेश्चन बहुत बार आता है, जवाहर कला केंद्र का मुख्यालय कहां पे? जयपुर में। क्योंकि राजस्थान में जितनी भी लगभग सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, कला सांस्कृतिक गतिविधियां, वो कौन करवाता है? जवाहर कला केंद्र करवाता है। तो आज जवाहर कला केंद्र जयपुर में। महोत्सव का उद्घाटन, क्योंकि स्थापना दिवस मनाया गया था महोत्सव, तो हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बीडी कल्ला, याद रखना। हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? डॉक्टर बीडी कल्ला, यानी बुलाकी दास कल्ला, पश्चिमी बीकानेर से ये सांसद विधायक है, ध्यान रखना। वर्तमान महानिदेशक मुग्धा सिन्हा, वर्तमान महानिदेशक मुग्धा सिन्हा वर्तमान में किसके? जवाहर कला केंद्र के। और कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने नरेगा के तहत, कि नरेगा का मनरेगा में नाम कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। शायद मैंने मिस्टेक से 9 की जगह 19 बोल दिया था, तो उसको गलती से सुधार कर लेना। आपने तो सुधार कर लिया, 1-2 कमेंट मेरे पास आए थे, बहुत अच्छी बात है। कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे जरूर बताएं। 2 अक्टूबर 2009। इसमें राजस्थानी कलाएं वह हस्तकलाएं देखने को मिलती है, यानी राजस्थान में कला, संस्कृत कला, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कौन करवाता है? जवाहर कला केंद्र। अब यहां से एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था? ये रखना, चार्ल्स कोरियन ने 1986 में बनाया था। इसका वास्तु चित्र किसने बनाया था, यानी किस प्रकार का ये भवन है? ये बनाया था चार्ल्स कोरियन ने। और ये भवन बनकर कब तैयार हुआ था? 1993 में बनकर तैयार हुआ था। उसमें हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उद्घाटन किया था। याद रखना, जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 1993 को बना था। जबकि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया ने 1986 में इसका डिजाइन बनाया था। और उद्घाटन उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके द्वारा किया गया। और ये स्थापना दिवस 8 अप्रैल को बनाया जाता है, मुख्यालय जयपुर। सारी बातें मैंने आपको बता दी, और यहां से मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अगला, मदार सब स्टेशन पहला पूर्णतः महिला स्टेशन बन गया, यह किस डिस्कॉम में आता है? आपने सुना होगा, मदार एक सब स्टेशन है, वहां पूर्णतः महिलाएं काम करने लगी, यानी छोटे से काम से लेकर लास्ट उपभोक्ता बिल वगैरह है, फंडिंग वगैरह कुछ भी करना है, सारी महिलाओं को सौंप दिया गया है। यह किस डिस्कॉम में आता है? तो ये अजमेर डिस्कॉम में आता है। हमारे राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, 3 डिस्कॉम है। उसमें से ये मदार सब स्टेशन अजमेर के अंदर आता है। देखो, जयपुर डिस्कॉम, यहाँ अजमेर है, ध्यान रखना, जयपुर नहीं है, अजमेर।
अजमेर डिस्कॉम मदार सब स्टेशन प्रदेश का पहला महिला स्टेशन बन गया, जहां सप्लाई से लेकर बिलिंग उपभोक्ता सेवा तक के सभी कार्य कौन संभालेगी? महिलाएं संभालेगी। आपको पता है 3 डिस्कॉम है, 33 जिले हैं, 33 जिलों के तीनों डिस्कॉम में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जयपुर डिस्कॉम में कितने जिले आते हैं, जोधपुर डिस्कॉम में कितने जिले आते हैं, अजमेर डिस्कॉम में कितने जिले आते हैं? तो याद रखना है, जयपुर में आते हैं 12, जोधपुर में आते हैं 10 और अजमेर डिस्कॉम में आते हैं 11 जिले। यानी अजमेर डिस्कॉम से 11 जिलों को बिजली आपूर्ति होती है, जोधपुर के से 10 है और जो जयपुर के 12 जिले। टोटल कितने हो गए? 33 जिलों को। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है। कई बार तो ये आ जाता है कौन सा जिला किस में शामिल नहीं है, तो थोड़ा उसको भी अगर गहराई से पढ़े तो पढ़ सकते हैं अपने, लेकिन यहां तक ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, जयपुर के नए संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। जयपुर के नए संभागीय, देखो जैसे परीक्षा है ना, हमारे राजस्थान में जो परीक्षा की तिथियां बदल रही है ना, वैसे राजस्थान में कर्मचारी बदल रहे हैं सारे। आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस जितने भी अफसर हैं, आरएएस अफसर है, ये ना जैसे परीक्षा की तिथि बदल रही है वैसे बदल रही है सरकार। अब इनको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन मैंने आपको याद करवाया था कि जयपुर के नए संभागीय सुमित शर्मा, कोई पेपर नहीं हुआ और फिर उठा के नए संभागीय आयुक्त में। इनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम हो 2 दिन पहले ना आप पढ़ के चले जाना, भी कोई एक आधा क्वेश्चन पूछे। बाकी देखो कल देखा ना कितने आईएएस तबादले, कितने कर्मचारी, कितने सचिवों को बदला है, क्या फायदा? जैसे हमारी परीक्षा तिथि बदल रही है उसी प्रकार इनको बदल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ज्यादा इन पे विश्वास नहीं, क्योंकि 15 दिन होते नहीं इनको बदल दिया जाता है। 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद, पिछले 6 महीने से 7 बार बदल दिए इनको। तो ये इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करोगे इतने में नया बदल जाएगा। तो जयपुर के नए संभागीय आयुक्त कौन बने? जितेंद्र कुमार बने। थोड़ी सी बता देता हूँ, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं। जितेंद्र कुमार को जयपुर संभागीय आयुक्त बनाया गया है। सुमित शर्मा को, जो जयपुर के संभागीय आयुक्त थे, सामाजिक न्याय व आधिकारिक सचिव बनाया गया है। दिनेश यादव को उदयपुर संभागीय आयुक्त बनाया गया। अजिताभ शर्मा को मेट्रो सीएमडी बनाया गया। अब ये कल ही मैंने बताया था, खनन विभाग के सचिव थे और इन्हें वो वाटर एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला था। अब मेट्रो सीएमडी बना दिया। अब थोड़ी सी बात बताता हूँ, जयपुर संभाग, राजस्थान में संभाग कितने? 7। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, कौन कौन से? जयपुर, अलवर, 5 में कौन कौन से आ गए? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और खुद कौन रह गया? 200। ठीक है, ये 5 आते हैं। इतना याद रखना ज्यादा जरूरत नहीं है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 में की जाती है। बंद किसने कर दी थी? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया। और दोबारा किसने? 1987 में शुरू की थी, हरिदेव जोशी के द्वारा। ये थोड़ी सी ध्यान रखना, बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राजस्थान की किस परियोजना को सरहिंद फीडर से जोड़ा गया है, जिसे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा? राजस्थान की किस परियोजना को सरहिंद फीडर से जोड़ा गया है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जोड़ा गया है। अब देखिए, ये जो सरहिंद फीडर है वो कहां बनी हुई है? सतलज नदी पर, रोपड़ पंजाब में बनी हुई है। सतलज नदी, रोपड़ पंजाब में सरहिंद नहर से इंदिरा गांधी नहर को भी जोड़ा जाएगा। यानी मुहिम शुरू हो चुकी है, जिससे इंदिरा गांधी नहर से लगभग 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा। अब देखो, ये सरहिंद नहर है। इस सरहिंद नहर से पहले आपको पता है एक और नहर निकाली गई है, जिससे गंगानगर और हनुमानगढ़ को भाखड़ा नहर, कौन सी? भाखड़ा नहर निकाली गई है, जिससे क्या होता है? इसको पेयजल आपूर्ति हो रही है। भाखड़ा नहर है, गंगानगर और हनुमानगढ़ को पेयजल हो रही है। अब क्या इससे इंदिरा गांधी नहर भी जुड़ेगी। इससे इंदिरा गांधी नहर जुड़ेगी, जिससे इंदिरा गांधी, आपको पता है 8 जिलों में तो इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है और 10 जिलों में पेयजल उपलब्ध होता है। तो ये जो 10 जिले हैं, लगभग 10 जिलों को क्या पेयजल उपलब्ध होने लग जाएगा। तो इस सरहिंद फीडर या नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एनटीपीसी को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की स्वीकृति दी गई है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने अभी कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें एनटीपीसी जो भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की स्वीकृति देती है। बहुत खास है। तो ये जैसलमेर के, देखिए जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने
की स्थापना के लिए एनटीपीसी को करीब 577 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दे चुकी है, सरकार ने दे दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। कौन से गांव में, देवीकोट गांव में जैसलमेर जिले में सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने की अनुमति दे दी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉन स्थानों में शामिल किया है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत है। राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया है? तो दो दुर्ग है, एक सोनारगढ़ दुर्ग है और एक कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़ और कुंभलगढ़। यानी क्या है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ महसूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश में 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। पूरे देश में 12, जिसमें राजस्थान के 3 है, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग, एक जैसलमेर का किला और एक रामदेवरा पोखरण जो क्षेत्र है ना जैसलमेर का, उसे 3 क्षेत्रों को चुना है। बहुत खास है, तीनों याद रखना। मान के चलो अब इन 2 दुर्गों को चुना है, तो आने वाले एग्जामों में दुर्गों से क्वेश्चन पक्का आएगा। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1155 में राव जेसल के द्वारा करवाया गया था। 99 बुरुज है, बिना चूने के पत्थर रखे हुए हैं, बिना चूने का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर प्रयोग किया गया है, और 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है, इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर ही उदय सिंह को पन्ना दाए ने बनवीर से बचाकर इसमें शरण दी थी। और कुंभलगढ़ की बात करें तो इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। तो इन दुर्गों के बारे में। और रामदेवरा रुनेचा में आपको पता है रामदेव जी का मेला लगता है। अगला 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? ये बहुत खास है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों में मनाया जाता है। तो अब की बार 2021 का जो राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा वो उदयपुर के अंदर होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, उदयपुर के अंदर। और होगा कौन सा? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय उदयपुर में होगा। यह दिवस पहली बार 21 जून 2015 को बनाया गया। और हम आपको बताएं कि 21 जून के अंदर होता है, उस दिन सूर्य एकदम ऊपर चमकता है, यानी सबसे बड़ा दिन उस दिन होता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर में बनाया जाएगा। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे देखो। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो कोटा जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा। इसको ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये कालीबंगा सभ्यता की खोज की कब? 1952 में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ये सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब कालीबंगा की बात करें, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर और एमडी खरे इसके उत्खननकर्ता थे। यहां से प्राप्त क्या हुआ है? कपास के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा जूते हुए, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य है, 7 अग्निवेदिका है और 6 छिद्र युक्त कपाल मिला है, जिससे अंदाजा लगाता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे। ऊंट की अस्थियां मिली है यहाँ पे, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता थी ये, आदि ऐतिहासिक काल की इसमें घटना का मिलती है। नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो ईंटें थी वो कच्ची थी, अलंकृत ईंटें थी। ये सारी बातें ध्यान रखना। सड़कें समकोण पर काटती थी और लकड़ी की नालियों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको लगभग कालीबंगा सभ्यता के बारे में बता दी। याद रखना, प्राचीन सभ्यता का जल्दी आपके लिए एक वीडियो आने वाला है। मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला रहा? क्वेश्चन फॉर यू, आपको जवाब देना है। मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला रहा? सिरोही, नागौर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। और एक क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर, कांतली, बेड़ज, बाणगंगा। अब मैं आपको देख लो अगले 3-4 दिनों में सारी सभ्यता क्लियर करवा दूंगा। अब आपको गणेश्वर के बारे में बताना है और मनरेगा के बारे में बताना है क्लियर रूप से। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए एक नई मुहिम शुरू कर दी है, नेक्स्ट डोज। इन क्वेश्चनों के जवाब देने और फिर मैं इनकी डिटेल बताऊंगा। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। राजस्थान में रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? इसका जवाब आपको देना है। और राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है और राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, राजस्थान में रेलवे मंडल
लेखकों की संख्या, राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री, राजस्थान का स्कॉटलैंड और राजस्थान का कबीर। ये आपको रोज 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इनमें सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, नहीं सहमत हो तो कल से उड़ा दूंगा इनको। ठीक है, 5 क्वेश्चन रोज वहां मिलेंगे आपको, ताकि आप इसके रिलेटिव मैं अगले दिन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। पहले आपको कमेंट में जवाब देने हैं। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक करो, पहले शेयर करो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।